अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से मुल्क में बड़ा ऊधम मचा है। एक ऐसी सिचुएशन बन गई है पूरे मुल्क में कि ये नज़र आ रहा है शायद इदारे आमने सामने हो गए हैं, या शायद जिस तरह की सूरत हाल चल रही है कि शायद कुछ ही दिनों में हुकूमत का तख्ता जो है वो पलट सकता है, या फिर सिविल वॉर शुरू हो सकती है, या इस तरह की सूरत हाल दिखाई जा रही है, जो कि एक्चुअली नहीं है। पहले मैं इस मामले में बात नहीं करना चाह रहा था कि कैसे सिंध पुलिस गई और उसने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया, वो किसके कमरे में थे, क्यों थे, और मरियम नवाज का क्या कहना था, क्योंकि ये बड़ा ही एक इंटायरली पर्सनल मैटर था कि उन्हें कमरे से गिरफ्तार किया गया या कहीं और से गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब पिछले 2-4 दिनों से इस मामले ने बड़ी ज़्यादा हाइप पकड़ ली है, और कल से तो इंडियन मीडिया इसे ऐसे पीट रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कराची की गलियों में खूनो कश्त हो गया है, जैसे कराची की गलियों में जो है वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो फिर इस पे बात करनी मैंने ज़रूरी समझी, और इस पे लोगों को फ़ोन किए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने कहा कि कुछ जो है वो सच जो है वो लोगों को बताया जा सके। तो 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कैप्टन सफदर को क्यों गिरफ्तार किया गया, और उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर असल में आया कहां से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या कैप्टन सफदर को वाकई मरियम नवाज के मुताबिक, जैसे वो कह रही हैं कि चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके गिरफ्तार किया गया, क्या तरीकाकार यही था? ऐसे ही कमरा तोड़ा गया और उसी कमरे में मरियम नवाज भी मौजूद थी और फिर तोड़ के उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया जाए। और क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या उस रात आईजी सिंध को रेंजर्स की जानिब से अगवा किया गया था? तो आज हम इन 3 सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जान सकें कि सच क्या है। पहली बात, अब जरा बैकग्राउंड स्टोरी को समझें, फिर मैं जरा रियल स्टोरी पे आता हूं, क्योंकि जब तक हम बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे पता नहीं चलेगा कि असल उस दिन हुआ क्या। तो जनाबे वाला, उस दिन हुआ ये कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, आपको पता है, कराची में मौजूद थे, और फिर ये वहां पर मज़ार कायद पे चले गए। मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूं जल्दी से। मज़ार कायद पे जाके फिर ये जंगला तोड़ के या फैलांग के या कूद के आगे चले गए, और वहां पर जाके ये हबीब जालिब की रूह कैप्टन सफदर में आ गई, और उन्होंने वो नारे लगाए, फैज़ बन गए, जालिब बन गए। बहरहाल, इन नारों को लगाने के बाद जब वो वापस पहुंचे, तो फिर उन्हें इस चीज़ का किसी ने बताया कि एक्चुअली व्हाट यू डिड, ये जो है वो कानून के मुताबिक नहीं था, ये कानून की खिलाफ वर्जी में। इस पूरे टाइम में 2 चीज़ें हुई, क्योंकि देखें, मज़ार कायद एक्ट 1971 शिक नंबर 6 और शिक नंबर 8, ये 2 शिकें ये कहती हैं कि कोई भी शख्स कोई सियासी नारा वहां पे नहीं कर सकता है, और ना सिर्फ उस, देखिए वो तो कब्र के ऊपर अहाता है ना, उसके बाहर भी 10 फीट तक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन्होंने ये किया। अब जब ये नारे लगा के आए तो 2 चीजें हुई। एक, अली जैदी जो वफाकी मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, वो चले गए थाने में और उन्होंने कहा कि जनाब आप इनके खिलाफ FIR काटें, क्योंकि इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, कानून को तोड़ा। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि जो बोर्ड है ना कायदे आजम मज़ार का, उस बोर्ड, वो जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो चले गए वहां पर, और उन्होंने जाके थाने में ये दरखास्त दे दी। अब ये बैकग्राउंड स्टोरी है। अब यहां तक बात समझ आती है, इंतहाई घटिया हरकत थी, चीप हरकत थी, बुरा किया, कोई तुक नहीं बनता है। अपने बाप दादाओं की कब्र पे जाके ये नहीं करते हैं, और कायदे आजम की कब्र पे जाके इन्होंने जो ऊधम मचाया, यकीनन वो काबिल मजम्मत है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना ही उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन असल स्टोरी इसके बाद शुरू होती है। अब जो वहां पर पुलिस थी, आपको पता है IG पुलिस, सिंध पुलिस है तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, और सिंध गवर्नमेंट के ये डायरेक्टली मेहमान थे। तो हुआ उस दिन ये कि जब पुलिस के पास ये दरखास्त पहुंची, जो कि डेफिनेटली इट वाज अ ऑफेंस, ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, क्राइम हुआ था। क्राइम ही है भाई, जब आप रूल्स को तोड़ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपने गुनाह किया है। तो सिंध पुलिस जो है वो FIR नहीं काट रही थी, जबकि एक वफाकी मिनिस्टर कह रहा था कि आप FIR काटें। अब ये जो सूरत हाल है, अगर इसे दबा दिया जाता या कुछ ना किया जाता तो यकीनन इससे मामला खराब हो जाना था। वफाकी वजीर के कहने पे FIR नहीं हुई, फिर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने FIR कर ली। जब FIR के बाद, अब देखें, किसी मुल्जिम के ऊपर FIR करने का मतलब ये होता है कि खाना पूरी हो गई है। अब किसी आम गरीब बंदे के ऊपर FIR करें, रात को पुलिस वो छितरोल करती है, पांजा लगाती है कि उस बेचारे की तशरीफ जो है वो अगले 10 दिन तक जो है वो तकलीफ में रहती है। लेकिन कैप्टन सफदर साहब को जो है ना वो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। अब जब गिरफ्तार नहीं किया तो यहां से विफाक की जानिब से भी प्रेशर आना शुरू हुआ। ठीक है, और इन्हें
प्रेशराइज किया कि जनाब आपके ऊपर अगर एफआईआर हो गई है। अब ये बात आप याद रखिएगा कि जो एफआईआर हुई है, जो हमारी मालूमात हैं, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, वो एफआईआर जो है वो विफाक के कहने पे नहीं हुई है, ना ही विफाक की जानिब से कोई जो है वो जोर गया है, और ना ही अभी तक इस मामले में रेंजर्स इन्वॉल्व थी। मिनिस्टर्स के जोर पे या बोर्ड के जोर पे इन्होंने खानापुरी के लिए जब एफआईआर कर ली तो उसके बाद इन्होंने कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार नहीं किया। जब कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर अब मैं आपको बताता हूं कि यह है पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर पता क्या है? यहां पर एक इदारा सबसे ऊपर है और उस इदारे के नीचे बाकी लोग हैं। वो इदारा सबसे ऊपर पता क्यों है? क्योंकि जो दूसरे इदारे हैं ना, जैसे हमारी पुलिस है, यहां पर होती है सियासत। यहां पर जो है वो सियासतदानों की बात सुन के यहां पे मेरिट पे काम नहीं होता। तो मेरिट पे जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर किसी ने उस इदारे को कहा, यानी कि मैं रेंजर्स की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने जैसे यूजुअली आम तौर पे, जो कि हमारी, देखिए इस बात से आप इनकारी नहीं है कि जो बड़े इदारे हैं उनका इन्फ्लुएंस है पुलिस के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि जनाबे वाला अगर एफआईआर हो गई है तो बंदे को पकड़ लें। अब बात है सिर्फ यहां तक, जो अभी तक हकीकत खुली है, या जब जितनी मे भी जब मजीद मालूमात आए तो उसके बाद शायद जो है वो स्टोरी खुल जाए। क्योंकि जो हामिद मीर ने ट्वीट किया ना, उस ट्वीट ने ऐसा उधम मचाया। और मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्वीट ना आती तो सिंध पुलिस के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं हुई थी कि उन्हें कहा गया हो कि जनाब आप बंदा गिरफ्तार करें। कोई अनोखा काम नहीं हुआ था। हामिद मीर साहब ने यह कहा कि जनाब आईजी सिंध को इगवा किया गया है, इगवा करके ले गए। अब किडनैपिंग, इगवा, ये बहुत ही एक डेंजरस खतरनाक लफ्ज है। और किसके लिए बोला गया? आईजी सिंध के लिए। मिसाल के तौर पे आपके ख्याल में ऐसा हुआ होगा कि जी 2-4 जो है वो रेंजर्स के जवान आए होंगे सफेद कपड़े पहन के काले डाले में, और वो आईजी को घर से उठा के वो ले गए होंगे। ऐसा नहीं होता है। आईजी सिंध है कोई जो मोहल्ले का कोई शीदा गामा नहीं है जिसे एम ही उठा के जो है वो कोई भी जो है वो इगवा करके ले जाएगा। उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। वहां पर तो हम चिड़िया नहीं पर मार सकती है। आईजी को 2 बंदे आए डाले में उठा करके अगवा करके ले जाएं, ऐसा नहीं हुआ है और ना ही ऐसी स्टोरी थी। लेकिन हमारे कुछ सहाफी दोस्तों ने उसे ऐसी स्टोरी बनाने की कोशिश की और माशाल्लाह जमीन और आसमान की ऐसी कलाबें आपस में मिलाई गई कि अब सार आलम साहब ने तो उस दरवाजे की तस्वीर कर दी जो कि टूटा हुआ था। अब चलें, ये आपको बात समझ आ गई है यहां तक। अब आते हैं इस बात के ऊपर। फिर मरियम बीबी ने यह कहा कि वो ये हो गया, वो तो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, दरवाजा तोड़ा गया। कसम से मुझे तो देख के ये ना वो पाकिस्तानी फिल्मों का वो सीन याद आ रहा था जहां पर वो गुंडा जो है वो पुलिस वालों को साथ लेके जाता है और हीरोइन का घर तोड़ के जो है ना वो अंदर चला जाता है और वो बेचारी जल्दी जल्दी में उठ के दुपट्टा सही करती है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल समझ आ रही थी कि चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया। एक्चुअली इट डिडंट हैपन। और कैसे हो सकता है यार? वो मरियम बीबी के साथ तो गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर कोई पत्थर फेंक दे तो वो वीडियो बन जाती है। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन ये है। और आज वही जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है पंजाब के, उन्होंने कहा कि बीबी तुम हर वक्त जो है वो आप मोबाइल इस्तेमाल करती रही। आपने उस वाक़े की जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था तो फिर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? अब एक्चुअली देयर इज अ पॉइंट। अब ये बड़ी पर्सनल बात है। मुझे नहीं लेना देना कि उनके जी वो शादीशुदा मामलात कैसे हैं, भाई आपस में उनकी बनती है नहीं बनती, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन्होंने इस मामले को खुद मीडिया पे लेके आए तो बाद में ये खुली। और आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा भी है कि भाईजान ये 2 अलग अलग कमरों में थे। मरियम बीबी के कमरे में थे ही नहीं कैप्टन सफदर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है नीचे अब पीएमएलएन के सपोर्टर्स आएंगे। मैं भी इनको अच्छी बातों पे सपोर्ट करता हूं, पीटीआई को भी सपोर्ट करता हूं जहां वो अच्छा हो। तो वो मुझे कहेंगे कि जनाब तुमने लिफाफा ले लिया, फुला ले लिया, ढिमका ले लिया। तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो वो नरेट कर रहा हूं जो यहां मुझे मालूमात मिली है या जो है वो सच नजर आ रहा है। तो उस दिन ये हुआ कि जब मरियम बीबी ने ये कहा कि वो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है तो वेयर वॉज हर मोबाइल? ये तो चजों की वीडियो बनवा लेती हैं। तो जब वो चादर चारदीवारी की तकद्दुस पामाल हो रहा था, मतलब मुझे ये पॉइंट की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ना तस्वीर बनाई ना वीडियो बनाई। खैर बहरहाल चलें। तो ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पंजाब कह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग कमरों में थे, तो इन्होंने इस मामले को जानबूझकर जो है वो पॉलिटिसाइज किया। तो अब आपने इस बात को भी समझना है कि अब मैं तीनों पॉइंट्स क्लियर कर दूं आपको। एक्चुअली जो उस दिन हुआ, फिर जिस तरह से बात की गई, जिस तरह से वो पुलिस वालों को कहा गया कि ये यार आप जरा देखें इस मामले को, बंदे को गिरफ्तार करें,
फिर इस मामले पे जब वो हो गया, ट्वीट आ गई, इगवा आईजी हो गए, वो शादियाने बजाए गए और पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद अब मुल्क में ऐसी हालत, फिर आर्मी चीफ को नोटिस लेना पड़ा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हम अपने फवायद के लिए कैसे जो है वो मुल्क के इदारों को बदनाम कर लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा मानना है, अगर किसी ने फोन भी किया है आईजी पुलिस को तो वो नहीं करना चाहिए था। हां, हमारा मकसद यह है कि इदारे गैर सियासी हों, उन्हें पोलिटिसाइज ना किया जाए, उन्हें सियासी फवायद के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। इदारों को ठीक होना चाहिए, इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आईजी पुलिस को प्रेशराइज किया जाए। आया वो जैद ने किया, बकर ने किया, पर्सन एबीसी, लेकिन जिस तरह से बात को बनाया जा रहा है ना, ये बात ऐसी नहीं है। ना ही उन्हें अगवा किया गया, ना ही वो। और आपको सच्ची बात बताऊं, इन्होंने आईजी पुलिस के जो अगवा वाली बात है ना, इसके ऊपर एक ट्वीट की थी महकमा सिंध पुलिस ने, और उन्होंने कहा था जी हमने तो उन्हें बड़ा मेरिट पे गिरफ्तार किया है। और फिर बाद में उन्होंने जब वो बात बन गई तो उन्होंने कहा माशाल्लाह ये तो काम हमारे हक में जा रहा है। फिर उन्होंने उस ट्वीट को भी डिलीट किया और फिर 10-12 अफसरों ने छुट्टियों की दरखास्त भी दे दी। तो एक्चुअली ये सारा सिर्फ अना का मामला है और शोहरत जो है ना वो हासिल करने का मामला जो है वो बन गया है। लेकिन मैंने आपको इन नटशेल ये बता दिया है कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। ये मालूमात जो है वो हमारे तक पहुंची हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इन मालूमात को जो है वो दूसरों तक जो है वो ज़रूर शेयर करें और नीचे जाएं कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।